आप देख रहे हैं बीबी न्यूज टुडे। बात यूपी के बलिया की। वाइस चांसलर प्रोफेसर हरिकेश सिंह ने कहा, द होराइजन अंग्रेजी शिक्षण संस्थान होने के बावजूद भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं सनातन से गहरा नाता है। द होराइजन विद्यालय के मेधावी बच्चों द्वारा रामचरितमानस का अनुपम प्रस्तुति पर मुख्य अतिथि हुए भावुक। जी हां, बात यूपी के बलिया की। यूपी के बलिया में द होराइजन स्कूल त्रिकालपुर शिक्षा के क्षेत्र में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। द होराइजन शिक्षण संस्थान अंग्रेजी माध्यम होने के बावजूद भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं सनातन का बेजोड़ संगम है, जो अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसी क्रम में द होराइजन शिक्षण संस्थान में आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम रामचरित गायन की बहुत सुंदर प्रस्तुति विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ तुलसी पूजन व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस प्रस्तुति में बालकांड, अयोध्या, आरण्य, किष्किंधा, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तराकांड आदि प्रस्तुत के साथ साथ भगवान राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया, जैसे कि उनकी मर्यादा, अनुशासन और सभी के प्रति उनका सम्मान का भाव। देखते हैं बच्चों की सुंदर प्रस्तुति और शिक्षाविद द्वारा क्या कुछ कहा गया। सभी लोग जो वयस्क हैं, हम वयस्क लोग अगर इस चुनौती को स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से हमें वो सारे संस्कार देने होंगे जो आज इस रामचरितमानस की प्रस्तुति से हुआ है। परंतु यह एक का एक ही नहीं हुआ है और ऐसा होता रहेगा तो निश्चित रूप से भारत की संस्कृति बची। वितृष्णाओं से विभिन्न तरह के जो विपथन हो रहे हैं उनसे बचाने के लिए या तनाव से मुक्ति के लिए भी यही माध्यम है। और दूसरा, हम आपके माध्यम से, आपके इस चैनल, जितने चैनल उनके माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि अभिभावक अपनी कुंठा को और अपनी अति महत्वाकांक्षा को विद्यार्थियों पर, अपने पुत्र पुत्रियों पर न लादें। मनुष्य बनने वाले लक्ष्य को प्रथम रखें, उसके साथ साथ उनके ज्ञान के विकास के लिए जो संज्ञानात्मक विकास है, जो लिखने पढ़ने वाला विकास है, उसको थोड़ा द्वितीय स्तर पर रखें। तो शायद मनुष्य अगर व्यक्ति मनुष्य बना रहेगा और बचा रहेगा तो वो अच्छा जीवन जी लेगा। और अगर दबाव में हम अपने हिसाब से कुछ बनाना चाहते हैं जो हम खुद नहीं बन पाए हैं तो उसमें फिर बच्चे उपलब्धि के बाद भी, सफलता के बाद भी प्रतिस्पर्धा में अंक पा करके और सफल होने पर भी आत्महत्या की तरफ जाएगा। इसलिए ज्ञान का क्षेत्र केवल कोटा और हरिकोटा नहीं है, ज्ञान का क्षेत्र बलिया भी है, मालवे भी है, रसना भी है। कहूँगा कि आज के जो कार्यक्रम की प्रस्तुति रामचरितमानस पर आधारित थी, ये रामचरितमानस को मैं मंच से भी कहा कि हमारे नीति, न्याय और नेतृत्व, ये सारे गुण राम में थे। राम जब मनुष्य रूप में अवतरण लिए तो उनमें 12 कलाएं थी विकसित हो, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर अपने कार्यों से 4 और जो 16 कलाएं होती है जो श्री कृष्ण भगवान में थी, 16 कलाओं से युक्त वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो समाज में उन्होंने जितनी विकृतियां थी, चाहे पारिवारिक विघटन हो, सामाजिक विघटन हो, धार्मिक आध्यात्मिक विलोपन हो, इस सबको परिवार से परिवार को जोड़ने के, रिश्ते को रिश्ते से जोड़ने के लिए, सामाजिक समरसता को जोड़ने के लिए, ये सारा उन्होंने जो किया, उसका इस रामचरितमानस में जो गायन हुआ उसके माध्यम से निश्चित हमारे संस्कृति पर प्रभाव पड़ेगा। और हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसको पोषक के रूप में हम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और इसके लिए द होराइजन विद्यालय है, ये बधाई के प्राप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। नाम संजय सिंह है, मैं प्रधानाचार्य द होराइजन स्कूल त्रिकालपुर गढ़वाल बलिया उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ जी। ये कार्यक्रम रामचरितमानस गायन का था, लेकिन जो पारंपरिक दृष्टि से रामचरितमानस गायन होता है वो न होकर के ये एक ऐसा समारोह था जिसमें बच्चों को उनकी संस्कृतियों से जोड़ने के लिए एक प्रयास किया गया। संस्कृतियों से जोड़ने का अर्थ ये है कि आप बहुत सी चीज़ों को जिनको मिथ मान करके छोड़ देते हैं, उनको आप मिथ मान के नहीं छोड़ सकते। ये सिर्फ भारतवर्ष में ही होता रहा है अभी तक कि लोग मिथक को अलग और हिस्ट्री को अलग मान के चलते थे। अन्यथा यूरोप के पूरे देश वो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में ही डिवीज़न किए और अपने मिथ को भी अपने साथ लेकर आज तक चलते हैं। हमारे बीच राम का आदर्श एक इतना बड़ा आदर्श है और उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो उसको इतना सरल और सुगम बनाया कि उसके माध्यम से हम चाहें तो भारतीय संस्कृति की थोड़ी बहुत झलक, थोड़ी बहुत सूचना, थोड़े बहुत उनको उनकी जड़ों की तरफ ले जाने का काम
इसके माध्यम से करते हैं और इसी का प्रयास था। भाषा पढ़ने का सिद्धांत ही है कि L1 आपका जितना मजबूत होगा L2 भी उतनी ही मजबूत होगी। जब आपकी मातृभाषा अगर कमज़ोर है तो आप दूसरी भाषा अच्छे से सीख ही नहीं सकते। फिराक गोरखपुरी की भाषा क्या थी, हरवंश राय बच्चन की भाषा क्या थी? पढ़ाते तो अंग्रेजी थे लेकिन लिखते उर्दू और हिंदी में थे। तो आपकी मातृभाषा पर कितनी पकड़ है? मातृभाषा आपको आती नहीं है और आप कहते हैं कि हमारी अंग्रेजी बड़ी स्ट्रांग है, हमें इस चीज़ से बहुत ही परहेज है, मैं ये मानता नहीं। तो मीडियम का तो कहीं कोई परेशानी है ही नहीं। परेशानी ये है कि हमें बच्चे को क्या सिखाना है, कब सिखाना है, कैसे सिखाना है, ये हमें स्कूल में टीचर्स को और स्कूल चलाने वाले जो भी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनको पता होना चाहिए। और साथ देने में बहुत बड़ा हाथ समाज के उस भाग का है जो आपके बिल्कुल इनक्लोज्ड एंड सर्कल्ड किए हुए हैं। वो आपके माँ बाप भी हैं, सबसे पहले वही हैं, उसके बाद उन बच्चों के रिश्तेदार हैं, उनके आस पड़ोस के लोग हैं। ये अवसाद बांटने का सारा काम वहीं से शुरू होता है। तब जाकर के स्कूल में जब बच्चा पहुंचता है तो पेयर प्रेशर और दुनिया भर के प्रेशर्स उसको झेलने होते हैं। हम क्यों नहीं मानते कि हर इंडिविजुअल अपने आप में अलग है, उसका विकास अलग है, उसकी यात्रा अलग है, उसका तौर तरीका अलग है। हम सिर्फ एक ब्रिज हैं, एक पुल हैं जो नदी के इस पार से उस पार तक जोड़ने का काम करते हैं। हम पुल पे चला के ले भी नहीं जा सकते।